श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जितने भी शोकतु परिवार इष्ट मित्र भक्तजन ऐसे तो संसार में किसी का जन्म होता है तो लोग जन्म को भव्य तरह से मनाते हैं, लेकिन वैष्णव पद्धति में वास्तविकता में जब किसी का जन्म होता है खास नहीं जाना जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या करने वाला है, क्या करेगा और क्या खुद के जीवन में या परिवार के या समाज के या देश के या किसी भी अवस्था पे क्या योगदान करने वाला है, ये किसी के जन्म से हम लोग जन्म पर नहीं जान पाते। तो इसीलिए वैष्णव पद्धति में जब किसी का संसार से जाना होता है तो वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब जाना होता है तो जरूर जब हम लोग ये शरीर को त्याग देता है आत्मा, तो परिवार दुखी होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा से भगवत गीता के भगवान का बताया हुआ वचन पर हम लोग स्मरण करें तो आम तरह से भी लोग समझ सकते हैं कि एक जीवित व्यक्ति और एक मृतक व्यक्ति में जो जीवात्मा है उसका ही फर्क है। हम और आप आज जीवित है क्योंकि हमारा जो जीवात्मा है वो ये शरीर में वास कर रहा है, जिसके कारण से ये शरीर चेतन अवस्था में है, अलग अलग कार्य को कर रहा है, कर्म कर रहा है और हिलता डुलता है, चलता फिरता है, तो हम लोग इसको जीवित मानते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मृतक हो जाता है। तो एक क्षण के लिए अगर आपसे प्रश्न भी पूछा जाए कि हमारे समक्ष से रणस्थिर प्रभु, हम लोग बोलेंगे कि चले गए, मतलब उनका जो शाश्वत शक्ति जो है, जो भगवान की जो शक्ति है, आत्मा जो है, उसका जाना हुआ। ये शरीर तो ऐसे ही भौतिक है और शरीर तो एक न एक दिन गिर जाना है। लेकिन आज जब हम रणस्थिर प्रभु को, ऑफ कोर्स भक्त समाज में भी दुख है। दुख इस बात का है कि अगर संसार में सबसे ऊंचा कोई वस्तु है तो वो है सत्संग। अच्छे लोगों का संग हो, भक्तों का संग हो, भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होता है, भक्तों के संग से भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन में सत्कर्म का मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है। कभी हम लोग कहते हैं अमुक लोग अच्छे लोग हैं, अमुक लोग बुरे लोग हैं, इनके कर्म से ही तो निर्धारित किया जाता है। तो भक्त समाज में दुख इस बात का है कि हमारे समक्ष एक बहुत ही अच्छे, हम लोग कह सकते हैं उच्च कोटि के भक्त का
संगति जो है वो छूट गया। लेकिन साथ साथ में भक्त समाज में ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि जो साधन हम लोग कर रहे हैं, जो प्रयास अपने जीवन में कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, वो हमारे समक्ष में से एक भक्त को प्राप्त हुआ। और सबसे सुंदर बात है कि जब प्राण निकल रहा होता है तो हम लोग भजन सुनते हैं। कवियों ने लिखा है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मुख पे तुलसी दल हो। तो ऐसी याचना करते हैं। मतलब कि ये सब सफलता के चिन्ह हैं। अगर मरते समय एक व्यक्ति के मुख में गोविंद का नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले सके, मुख में चरणामृत प्राप्त कर सके। और भागवत पुराण में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति के शरीर पर वैष्णव तिलक का चिन्ह होता है, जैसे हम लोग माथे पर चिन्ह करते हैं, ग्रंथ कहता है कि हमारा शरीर पर जब ऐसे 12 स्थान पर ये गोपी चंदन का वैष्णव तिलक का वास होता है, तो वो शरीर जो है वो विष्णु का मंदिर बन जाता है। अगर आप केवल कल्पना करें, कोई व्यक्ति पूजा करते करते गिरे प्राण त्याग दे, कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करते हुए प्राण त्याग दे, कितना सौभाग्य की बात है। सही बात है कि? लेकिन कितने लोगों को यह प्राप्त होता है? कोई इंसिडेंट हम लोग नहीं जानते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर में आरती करता करते गिरा और प्राण त्याग दिया। इसीलिए अपने आप को मंदिर बना के रखना है, क्योंकि जब प्राण निकलेगा तो मंदिर में ही, मंदिर जैसा हमारा शरीर होना चाहिए। तो प्रभु जी का गले में कंठी माला था, और हमारे भक्त जिस समय प्रभु जी का प्राण निकलने का समय हो गया, ये स्वाभाविक है, जो लोग आसपास होते हैं, विज्ञान से भी थोड़ा सा संभव है कि डॉक्टर भी कुछ संकेत कर सकते हैं। तो ऐसे समाचार को प्राप्त करते हुए हमारे सभी भक्त समूह ने तुरंत जो कोई आसपास था, तिलक किया, चरणामृत किया, हरि नाम किया, भगवत गीता किया। ये सब जो एक व्यक्ति आकांक्षा करता है कि मृत्यु के संगे समय मुझे प्राप्त हो, वो सब प्रभु को प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्ति से ये संकेत होता है कि प्रभु का भगवत धाम जाना निस्संदेह। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे श्रद्धा होता है, अगर श्रद्धा करके एक पत्थर को हम लोग रास्ते पे से उठा के उसको श्रद्धा पूर्वक रख के उस पे जल देने लगते हैं, तो वो शिवलिंग का आकार, वो पूजनीय आकार, वो श्रद्धा से वो स्वीकार बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के वचन में हमको श्रद्धा होना चाहिए। और विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, कलयुग में केवल भगवान के नाम अपने जीवन में जो निर्वाह करे, जो हमेशा भगवत नाम लेता रहे, बिना प्रयास के केवल एक ही पद पर टिका रहना है कि भगवत नाम लेना है। शुद्ध नहीं भी हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इस पर अटल रहना है। तो मैं आज सुबह सुबह विचार कर रहा था कि आज जब मुझे मौका मिले यहाँ पर कुछ कहने का, तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर चिंतन करना चाहता हूँ 1999 का 1999 1998 97 की बात है। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, और उस समय मुझे याद है हम लोग 60 डेज का भागवत सप्ताह किए थे। एक सप्ताह हम लोग यहाँ मंदिर पर किए थे, एक सप्ताह तुलसी मानस मंदिर पे किए थे, एक सप्ताह ज्ञान मंदिर पे किए थे। ऐसे हम लोग 60 डेज तक कंटिन्यूअस पूरा भागवत सप्ताह किए थे। और मुझे आज स्मरण होता है कि आज जब मैं आया ये मंदिर को देखा, तो मुझे तुरंत स्मरण हुआ कि यहाँ पर हम लोग इस मैदान में 7 दिन का भागवत सप्ताह हुआ था। और इस ये हिल नंबर 1, हिल नंबर 1 है, ये पूरे पर्वत पर, हिल नंबर 1 पर्वत पर, अगर नहीं रहा तो हो गया। सबसे पहला व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत की ओर झुका था, वो था रणस्थीर प्रभु और उसकी। ये बहुत गर्व की बात है, ये बहुत बड़ा बात है।
और विशेष करके जब हम एक गांव के वातावरण में रह रहे होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्ण आंदोलन को का समाज का ऐसा भी पहले से ही दृष्टांत है कि हम लोग समझते हैं कि हरे कृष्ण संस्था जो है कोई अलग धर्म है, सनातन धर्म है, लेकिन पक्का पालन करने वाला धर्म है। हम लोग पक्का सनातन धर्म है। ये बात रणस्थली प्रभु और उनकी पत्नी श्याम सुंदरी माता जी को ये 7 दिन में बैठ गया और अपने गांव से ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकारे। इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, क्योंकि पूरा गांव बोलेगा, सब पूरा परिवार बोलेगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने कहां चल पड़ी। और ये श्रद्धा की बात है। जब प्रभु जी ने वैष्णव दीक्षा स्वीकार किया और साथ साथ में स्मरण कर रहा था कि अगर देखा जाए तो फिजी में प्रचार प्रसार हो रहा था और हमारे गुरु महाराज धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज फिजी आया करते थे, और अगर देखा जाए तो उस समय मे बी समवन जो डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ वीर कृष्ण महाराज थे, देयर वर पीपल हु आर नॉट एस्पायरिंग फॉर धमाल कृष्ण महाराज बट डायरेक्टली वीर कृष्ण महाराज, he was also one of that. He was one of the first disciples of वीर कृष्ण महाराज of the time. तो कहने का तात्पर्य है मेरा, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि he took very bold steps in life, और वो bold steps जो था वो भगवत प्राप्ति की ओर था। जबकि लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा काम चलते रहे, हम लोग भी धार्मिक सज्जन है, ऐसे नहीं। प्रभु जी ने जब इसमें बलिदान दिया तो कृष्ण भावनामृत को छोड़ा नहीं, इसमें लगे रहे। आई एम श्योर जब शुरू में प्रभु जी भक्त बने होंगे तो उनके संतान भी अलग अलग विचार हुआ होगा कि हम लोग, हमारा कुल ऐसा है, हम लोग कुल से ऐसे करते आए हैं, अब पिताजी ये नया काम क्या कर रहे हैं। ये नया काम नहीं है, ये वास्तविक काम किया है, ये सत्य को पहचान लिया है। ये सत्य को पहचान के और वास्तविकता में जो हम लोग समाज में करते हैं, जो हम लोग अलग अलग कुल में करते हैं, कोई कहता है हमारे कुल में ऐसा होता है, कोई कहता है हमारे कुल में ऐसा है, हमारे मजहब में ऐसा होता है। अगर किसी को एक प्रश्न पूछा जाए कि भगवान कितने हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? भगवान कितना है? भगवान एक ही है। भगवान एक है, मजहब अनेक है। भगवान एक है, मजहब अनेक है, तो क्या भगवान अनेक हो गए? भगवान तो एक ही है। केवल हमारा मान्यता, हमारा पंथ, हमारा विश्वास, हमारा पालन का रीति, ये सब अलग अलग है। और ये कैसे बना है? ये समाज के अनुसार बन गया है। लोग, इसीलिए हमारे हिंदी भाषा में इसको कहते हैं लोका रीति। हम लोग फिजी में सब भारतीय रहते हैं, लेकिन फिर भी जो वितिलेबू में हिंदुस्तानी रहते हैं वो थोड़ा अलग है, जो लंबासा में रहते हैं वो थोड़ा अलग है। भाषा का थोड़ा अंतर हो गया है, व्यवहार का थोड़ा अंतर हो गया है, खान पान का थोड़ा अंतर हो गया है, लेकिन इससे भगवान में अंतरता नहीं हो जाता है। तो ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये मनुष्य नाम सहस्रेशु वाली बात है। हजारों लोगों के समक्ष में से कोई एक समझ पाता है, और ऐसा समझा हुआ व्यक्ति हमारे समक्ष में रणस्थली प्रभु। और 2004 से, जब से हमारा नसोरी में केंद्र खुला, सुबह में जब बड़ा मंदिर बना, और 2004 में जब नसोरी में केंद्र खुला, तब से रणस्थली प्रभु, हमारे बैकुंठनाथ प्रभु जो प्रधान थे, उनके साथ में मिलकर, और आज तक अपने अंतिम क्षण तक हेम्ब्रोन प्लाजा में थे, सोपेन सेव प्लाजा में थे, जहां जहां हमारा केंद्र शिफ्ट हुआ, वहां पर ये हमेशा भगवान को भोग अर्पण करने का, आरती करने का, सत्संग का, ये सेवा का, सेवा में अगुवाई किए। He was not simply a follower, he was also a leader in doing services. तो मैं तो सोचता हूँ कि ये पूरे गांव के लिए, ये भूमि के लिए बहुत ही शुभ और पवित्र समय है कि आप सबका भी ये भाग्य हुआ कि हम लोग किसी संत के अंत्येष्टि क्रिया में भाग ले रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग कुछ दे नहीं सकते हैं। वास्तविकता में हम लोग ऐसे महान भक्त सज्जन व्यक्ति से आशीर्वाद कर ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे जीवन में आपने सफलता प्राप्त किया है, आपका आशीर्वाद हमारे पर बने और हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इन चंद शब्दों से मैं अन्य भक्तों को कहने के मौका दूंगा, लेकिन आई विश टू ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू राणा प्रभु फॉर हिज स्पिरिचुअल जर्नी बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, जब भगवान से मुझे स्मरण होता है बृहद भागवतमृता से गोप कुमार की कथा, जिस समय गोप कुमार भगवत धाम पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने गोप कुमार को देखा, तो भगवान देखते हैं, इस नजर से देखते हैं भगवान कि तुम अब तक कहाँ थे। तो हम लोग शोक कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो आज आनंद में होंगे, क्योंकि आज एक जीव पुनः, जिसका भगवान अनादि काल से, हम सबके लिए भगवान अनादि काल से इच्छा करते हैं कि हम एक बार फिर उनसे युक्त हो जाए, एक बार फिर उनसे जुड़ जाए। ये संसार हमारा स्थान नहीं है, इसीलिए तो हमारे यहाँ जन्म होता है, मृत्यु होता है। हमारा स्थान है हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम है, जिसको हम लोग गोलोक वृंदावन कहते हैं। साधारणता लोग वैकुंठ कहते हैं, अन्य मजहब मानने वाले उसको जन्नत मानते हैं, या तो कोई उसको हेवन कहता है। लेकिन जो आकांक्षा, किंगडम ऑफ गॉड जो है, टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन जो आकांक्षा जो है कि भगवत प्राप्ति हो, आज वो अवस्था को प्रभु जी प्राप्त किए। और हमारा बारंबार प्रणाम हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को जाता है और हमारे गुरुजनों को जाता है, क्योंकि आज उनके कृपा से हम ये पद को प्राप्त कर पाए हैं और इसमें अभ्यास का शिक्षा प्राप्त कर पाए और अपने जीवन को इस प्रकार से निर्वाह कर पाए, और जीवन के अंत में आज हम सफलता को देख रहे हैं। दिस शुड गिव अस कॉन्फिडेंस टू more and more confidence to all the devotees that this path, this process, and this path of Krishna consciousness works and success is guaranteed. Srila Prabhupada